बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की अहम डेवलपमेंट से। हुकूमत पंजाब ने लॉक डाउन में 31 मई तक इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी किया जा चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सिनेमा बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम फैक्ट्रियों और एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को काम करने की इजाज़त होगी। रिटेल शॉप्स भी खुली रहेंगी। नाई की दुकानें और जिमनेजियम को भी खोलने की इजाज़त होगी। दुकानें हफ्ते में सिर्फ 4 रोज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। जनरल स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, करियाना स्टोर 7 रोज सुबह 8 से 5 बजे तक खोले जा सकेंगे, जबकि फ्रूट और सब्जी मंडी को हफ्ते में 7 रोज खोलने की इजाज़त होगी। टायर पंप शॉप, पेट्रोल पंप, टेक अवे, होम डिलीवरी को 24 घंटे सर्विस की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरियर सर्विस, पिक एंड ड्रॉप, इंटरसिटी बस सर्विस को हफ्ते में 7 रोज खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। शहर भर की ताजिर बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने हफ्ते में 4 रोज के लिए तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान किया है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और ताजिर रहनुमाओं की DIG ऑपरेशंस राय बाबर से मुलाकात हुई है। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बगैर ही इचरा बाजार खुल गया। ईद की शॉपिंग के लिए दुकानों में खरीदारों का रश, दुकानदारों और शहर मिलकर गलती SOPs हवा में उड़ा दिए। ईद से कबल ही ईद सा समा लाहौर की मारूफ मार्केट इचरा बाजार को हुकूमती नोटिफिकेशन के बगैर ही खोल दिया गया। बाजार खुलने पर कपड़े, जूते, ज्वेलरी समेत दीगर दुकानों पर लाहौरियों का हजूम नजर आया। खरीदारों का कहना है कि तवील इंतजार के बाद मार्केट्स खोली गई हैं। इससे कबल के एक बार फिर लॉकडाउन हो जाए। खरीदारों का कहना है कि तवील इंतजार के बाद मार्केट्स खोली गई हैं। इससे कबल के एक बार फिर लॉकडाउन हो जाए, हाथ लगे ही शॉपिंग मुकम्मल करना चाहते हैं। जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना बेहतर। अब ये मजबूरी है कि अगर हॉलीडे ना आ रहा होता तो कभी भी नहीं आना था हमने शॉपिंग करने। ये तो आपकी भी मजबूरी है, आपने भी शॉपिंग करनी है, ठीक है ना। हर किसी के बच्चे कहेंगे अबू हमने नए कपड़े पहने, नए उसकी मजबूरी से आना पड़ेगा। दूसरी जानिब दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों की जानिब से कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए गए। दुकानदारों का दावा है शहरियों को एहतियात बरतने की हदायत की जा रही है। मुश्किल काम है, वैसे हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी, लेकिन एक दफ़ा तो नहीं ना आएगी। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ज़रा हम भी कोई एहतियात रखेंगे, कस्टमर भी एहतियात रखेंगे। लॉकडाउन में नरमी कारोबारी हज़रात आवाम को रिलीफ देने के लिए की गई है। अगर सूरत हाल को संजीदा ना लिया गया तो कोरोना के पेश नजर दोबारा लॉकडाउन जैसे इकदाम किए जा सकते हैं। कैमरामैन अयाज के साथ सादिया खान, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएंगे पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस रहनुमाओं ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालफत कर दी है। कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर को सख्ती से अपनाते हुए लॉकडाउन को नर्म किया जाए। पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के सदर डॉक्टर इफ्तार इकबाल शेख का कहना है कि मुल्क को तबाही से बचाने के लिए लॉकडाउन और रोजगार के मसाइल को बेहक वक्त देखा जाए। पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एहतियाती तदाबीर को सख्ती से अपनाते हुए लॉकडाउन को नर्म किया जाए। दुनिया में जहां रोजगार रहे हैं वहां भी लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के 488 अफराद कोरोना की जद में आ चुके हैं। शहर में तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 3856 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 961 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों की तादाद 10,033 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 183 मौत हो चुकी हैं। शहर के 68 अफराद वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। 4062 अफराद सेहतियाब और 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक डॉक्टर्स, नर्सिस और अमले समेत 38 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। शहर में सबसे ज्यादा एक्सपो सेंटर में 467 मरीज जेर इलाज हैं। मियो हॉस्पिटल में 373, PKLI में 96, 12 सर्विसेज, 22 जिनाह, 25 जनरल, 8 गंगाराम, 12 मजंग, 4 और 5 अफराद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने कोरोना के सीरियस मरीजों को एंटी मलेरिया दवा क्लोरोक्वीन देने से रोक दिया है। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स को ICU और HDU में जेर इलाज कोरोना के शदीद अलील मरीजों पर क्लोरोक्वीन का तजर्बा बंद करने की हिदायत जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक कोरोना के शदीद अलील मरीजों में एंटी मलेरिया दवा क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल मुज़र सेहत होने की वजह से रोक दिया गया है। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स के सरबराहान को हिदायत जारी कर दी गई है। कोरोना के खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अहम इकदाम। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कोरोना से सेहतियाब होने वाले 2 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया है। कोरोना से सेहतियाब होने वाले CD42 के पहले कारकुन ने प्लाज्मा अतिया कर दिया है। CD42 के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम ने अपना प्लाज्मा अतिया किया है। मारूफ मुआलिज डॉक्टर नाहिद नदीम, सहाफ़ी सैयद असद नदीम प्लाज्मा अतिया करने वालों में शामिल हैं। को दोनों को सलाम पेश करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ
पूरी पाकिस्तान कौम और पूरे दुनिया के, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है, तो तमाम मरीज़ों की तरफ से इनको सलाम करता हूँ। और ये एक तमाम बीमार मरीज़ जो कि कोविड के वजह से अपने ज़िंदगी की इस वक्त जस्तजू में हैं, ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रहे हैं, तो मैं उनको एक उम्मीद की किरण दिखाता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जब जो बीमारी पैदा करता है उसके लिए शिफा भी पैदा करता है और मौके भी पैदा करता है। और शायद ये बीमारी जो कोविड-19 की जो पैंडेमिक आई है हमारे ऊपर, शायद ये आजमाइश हो, बल्कि शायद नहीं, मेरा यकीन है कि ये आजमाइश है। ये इस चीज़ की आजमाइश है कि मैं इसमें क्या एज ए डॉक्टर रोल प्ले करता हूँ, आप एज ए सहाफ़ी क्या करते हैं। ये वो मरीज़ जो इससे अल्लाह ताला ने जिनको सेहतयाब किया, वो औरों के लिए कैसे हाथ थामते हैं। मेरी पहले भी कोशिश थी कि ये मैं अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए रायगा ही था ये, क्योंकि यूज़ तो होना नहीं था। तो मैंने कोशिश थी कि जब मैं कोरोना से सेहतयाब हो गया कि मैं ये लाजमी डोनेट करूं। तो आज सुबह मेरी प्रोफेसर जावेद साहब से बात हुई, तो मैंने बताया कि मैं मुल्तान, तो मैं कोशिश करता हूँ। इन्होंने फिर मोटिवेट किया और फिर हमारे ऑफिस वालों ने बड़ा सपोर्ट किया और फौरी गाड़ी अरेंज की। हम 4 घंटे 3 घंटे बल्कि 3.5 घंटे में मुल्तान से यहाँ पहुँचे और अब ये प्लाज्मा जा रही है। वफाकी वजारत तालीम ने 11 मई को तमाम तालीमी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना है कि इजलास में बच्चों के मुस्तकबिल बारे लाए अमल तय किया जाएगा। इम्तिहानात मनसूख करने का मामला है। तलबा व तालिबात को अगली जमात में तरक्की देने का फार्मूला क्या होगा? पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड के चेयरमैन ने सर जोड़ लिए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम इम्तहानात मनसूख करने के ऐलान के बाद इन मामलों को हतमी और कानूनी शक्ल देने के लिए लाहौर समेत तमाम बोर्ड के चेयरमैनों का मुश्तरका इजलास हुआ। चेयरमैन गुजरांवाला बोर्ड की सरबराही में 9 बोर्ड के चेयरमैन और मुतलका अफसरान तमाम प्लान पर अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास में इम्तहानात के हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके बाद मुतफिका फैसले से पंजाब हुकूमत को आगाह किया जाएगा। इस हवाले से मंगल तक हतमी और तफसीली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में 7,11,000 वाटर मीटर की तनसीब का मनसूबा कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो चुका है। निजी सरमायाकारों की मदद से वाटर मीटर की तनसीब के लिए मंसूबे की बिड ही रोक दी गई है। पंजाब स्पोर्ट्स पॉलिसी पर काम सुस्त रवि का शिकार है। अफसरान की पसंद या नापसंद के बायस 10 माह बाद भी पंजाब की स्पोर्ट्स पॉलिसी मुकम्मल नहीं हो सकी है। फ़रोग़ सियाहत से मईशत की बहाली के हुकूमती अज़ाइम और महकमा सियाहत की अबतर सूरत हाल। सेक्रेटरी सियाहत बेसरो सामानी के आलम में बगैर दफ्तर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के दफ्तर से फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर हैं। गाड़ी है ना टेलीफोन, चपरासी है ना अमला। महकमा सियाहत पंजाब ताहाल किसी भी स्ट्रक्चर से महरूम है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कोरोना वबा के खिलाफ पूरे कद से इस्तादा पुलिस फोर्स को हिफाजती सामान की खरीदारी के लिए फंड्स का इजरा कर दिया गया है। अजी पंजाब ने फौरी तौर पर जारी होने वाली रकम मुख्तलिफ अजला और यूनिट्स को भेज दी है। पंजाब पुलिस सूबा भर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन स्क्वाड का हर अवल दस्ता है, जिसके एहलकार खुद की परवाह न करते हुए भी दिलजमी और भरपूर जिम्मेदारी से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वबा के फैलाव के खदशात के सबब पंजाब हुकूमत ने नाकों, थानों और गश्त के लिए मुतय्यन एहलकारों की हिफाजती किट्स, सैनिटाइजर, मास्क की खरीदारी की मद में 7.5 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी है। हिफाजती किट्स के लिए मिलने वाला सबसे ज्यादा हिस्सा लाहौर पुलिस को 1,47,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। वार्डन्स के लिए CTO लाहौर को भी 15 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 51,72,000 रुपए, जबकि दीगर मुख्तलिफ यूनिट्स को 65 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। शुबा नहीं कि वबा के खिलाफ पुलिस को मुख्तलिफ फलाही तंजीमों और मुखय्यर हजरात की जानब से भी तावन हासिल रहा। बहरहाल बड़ी तादाद में एहलकारों के वबा में मुब्तला होने के बाद फोर्स के लिए हिफाजती सामान की फिल वक्त भी फौरी जरूरत है। अली शाही, सिटी 42। महंगाई की स्थायी वाम के लिए अच्छी खबर है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 रोजे गुजरने के बाद रमजान पैकेज के तहत दर्जा अव्वल और दोम और के कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए की कमी कर दी है।
कुफर टूटा खुदा खुदा करके यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को 15 रोजे गुजरने के बाद अवाम का ख्याल आ ही गया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए की कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के दर्जा दोम और दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल 195 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कुकिंग ऑयल की कीमत में कमी खुश आइंद है, ताहम हुकूमत दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी करे ताकि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। कीमतें सस्ती हैं, बाहर चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं और यूटिलिटी स्टोर पे कीमतें कम हैं। हुकूमत को कीमतों की कमी करनी थी, वो कर दिया, हुकूमत का शुक्रिया इसमें। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुकिंग ऑयल की कीमत में की गई कमी चांद रात तक जारी रहेगी, जबकि ईद के बाद कीमतें दोबारा से बढ़ा दी जाएंगी। हसन अली, सिटी 42। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब कोरोना वायरस से मुतासरा तबकों के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम सूबों से पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज शुरू किया। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम सूबों से पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया वर्कर्स को भी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का मीडिया रिलीफ पैकेज मीडिया वर्कर्स की खिदमात का एतराफ़ है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के दौरान मुतासर होने वाले मीडिया वर्कर को 1 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। कोरोना से मुतासरा वर्कर के खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वफात पाने वाले मीडिया वर्कर की फैमिली को ताहयात 10,000 रुपए माहाना पेंशन की सूरत में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिलीफ पैकेज हासिल करने के लिए दरख्वास्त DGPR हेड ऑफिस में जमा कराई जा सकती हैं। दरख्वास्त हिंदा के शनाख्ती कार्ड बमा ऑफिस कार्ड की कॉपी, कोरोना तशखीसी रिपोर्ट और इदारे की जानिब से लेटर दरकार होगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि दरख्वास्त हिंदा का कोरोना टेस्ट किसी सरकारी लेबॉर्ट्री से होना जरूरी है। वज़ारत हुकूमत मीडिया वर्कर्स को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। शोबा गायनी में मज़ीद 4 नई स्पेशलिटीज बनाई जाएंगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 51वें सिंडिकेट इजलास में फैसला किया गया है। इजलास में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नियाज अहमद, वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तियाज अहमद खान, जबकि महकमा सेहत से सलवत सईद, फाइनेंस डिपार्टमेंट और HEC के नुमाइंदों ने शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी सिंडिकेट प्रोफेसर सैयद असगर नकी ने ब्रीफिंग दी। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कोविड-19 के सिलसिले में यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 अस्पतालों की खिदमात बारे आगाह किया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी 10 से ज़ायद कोविड-19 से मुतल्लिका तहकीकी मंसूबों पर काम कर रही है। इजलास में मुतादिद डीन्स और चेयरमैन डिपार्टमेंट की तकर्री की मंजूरी दी गई। मेडिकल, ऑन्कोलॉजी और साइकियाट्री और प्रोफेसर्स की आसामियों की मंजूरी का मामला ज़ेर बहस लाया गया। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का बेनावेलेंट फंड रूल भी ज़ेर गौर रहा। इजलास में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर असगर नकी, डीन्स और CEO म्यू अस्पताल समेत दीगर ने भी शिरकत की। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि नैब टार्जन है और उसकी वापसी को कोई नहीं रोक सकता। ईद उल फितर के बाद नैब किरदार में सरकारी लोग भी आएंगे। आटे चीनी स्कैंडल में IPPs के फैसले में 5 से 6 माह लग जाएंगे। शहबाज शरीफ अपने कागज लंदन भूल गए हैं, लगता नहीं वो लंदन जा सकेंगे। रेलवे हेडक्वार्टर्स में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रेल ऑपरेशन अभी शुरू नहीं कर रहे, लेकिन ईद से पहले शुरू कर देंगे। ख्वाहिश थी कि 10 मई को रेल गाड़ियां चला दें, जिस पर मरकज की भी हमायत हासिल थी, लेकिन सूबों ने साथ ना दिया। हमारी पूरी ख्वाहिश थी और हमारी तैयारी थी कि 10 मई को हम ट्रेन चलाएं और 30 ट्रेनें चलाएं, 15 अप और 15 डाउन, या 32 मेरा ख्याल है, 16 अप या 16 डाउन। लेकिन हम नेशनल कमांड एंड कंट्रोल में भी लेके गए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने राब्ता काउंसिल में भी बुलाया हुआ था, लेकिन सूबों ने हमारा साथ दिया। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान और काबीना ने 429 दवाइयों को भारत से मंगवाने से रोका, जिसका क्रेडिट भी काबीना को जाता है। शेख रशीद अहमद ने नैब की मुमकिन कार्रवाइयों के मुताल्लिक कहा कि ईद उल फितर के बाद ये दोनों तरफ खेलेगा। ईद के बाद सरकार के लोग भी नैब में टारगेट हो सकते हैं। अगर अब भी नैब टार्जन नहीं बनेगा तो नैब अपनी अहमियत खो देगा। मैं मौका आने पर LNG केस पर खुद नैब जाऊंगा। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता, और टार्जन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। सरकारी और गैर सरकारी सारे केसेस को वो देखेगा, और सबसे बड़ी बात जो है कि कोरोना के बाद मैं वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ देख रहा हूँ। शेख रशीद अहमद का कहना था कि मुल्क भर में तमाम रेलवे कॉलोनीज में 30 सितंबर तक बिजली के मीटर लग जाएंगे, जबकि रेलवे ने फी वैगन कंटेनर किरायों में 5,000 रुपए और कोयला सीमेंट के
کرایوں میں 10% تک کمی کی ہے، جس کا اطلاق آج رات 12 بجے ہوگا۔ جن کلیوں کو 12,000 روپے نہیں ملے انہیں بھی جلد مل جائیں گے۔ کیمرامین رانا آذر کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ کہتے ہیں مشکل وقت ابھی آنے والا ہے اور لوگ غیر سنجیدہ ہیں۔ کورونا آؤٹ آف کنٹرول ہوا تو دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ ملتان چونگی میں انجمن آرائیاں پاکستان کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکشہ ڈرائیور بے روزگار ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کورونا وائرس ختم ہو چکا ہے، ہمارے دہاڑی دار مزدور بڑی مشکل حالات میں ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام صوبوں سے مشاورت کی ہے۔ کورونا وائرس کیسز میں ابھی بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ جیسے ممالک اس وبا کے سامنے بے بس ہیں، ہمارا نظام صحت اس وبا کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ریڈی والا، ہمارا شاپڑی والا، ہمارا رکشہ ڈرائیور، ہمارا چھوٹا دکاندار جو ہے وہ پس گیا ہے، ڈیلی ویجز والے بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کا بھوک سے لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں۔ تو اس لیے اس لاک ڈاؤن میں پرائم منسٹر نے دوسرے صوبوں کے چیف منسٹر سے مشاورت کر کے لاک ڈاؤن میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے رک گیا ہے۔ خاص کر لاہور میں حالات جو ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا مہیر حضرات نے کروڑوں روپے عطیہ کیے جس پر ان کے مشکور ہیں۔ پورے پنجاب میں 5.5 لاکھ راشن بیگ تقسیم کیے۔ سندھ حکومت اور وفاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو بھی پالیسی اپنانی ہے وہ تمام صوبوں پر لاگو ہوگی۔ اگر کیسز کم نہ ہوئے تو دوبارہ بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، حکومت تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا بہت پڑھے لکھے لوگ دیکھے جو لاک ڈاؤن پر عمل کرتے دکھائی نہیں دیے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ وقار گمن، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور دیگر ارکان اسمبلی نے ملاقات کی۔ عثمان بزدار بولے ترقیاتی منصوبے عوام کی ضرورت ہیں، ان کی بروقت تکمیل بہت اہم ہے۔ منصوبوں کی نگرانی کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبے عوام کی ضرورت ہیں، ان کی بروقت تکمیل بہت اہم ہے۔ منصوبوں کی نگرانی کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں لوٹ مار کہ ساپاری نہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں بالخصوص جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں میں جان بوجھ کر تاخیر کا رویہ برداشت نہیں۔ ترقیاتی منصوبے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے بنائے جاتے ہیں، کسی کو لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہر شہر دورہ کر کے ترقیاتی منصوبوں کا خود جائزہ لے رہا ہوں، ہر بڑے چھوٹے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر نظر ہے، بے ضابطگیاں نہیں کرنے دیں گے۔ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم ایکسپورٹ شفاعت علی مرزا کی لاہور ایئرپورٹ کارگو جیری شیڈ پر بڑی کارروائی۔ بیرون ملک فیس ماسک اور کٹس کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ کارگو سے 1,53,900 فیس ماسک اور 4,950 حفاظتی کٹس کی برطانیہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ رزاق انٹرنیشنل کی جانب سے 1,53,900 فیس ماسک کی کنسائنمنٹ اور سید ایسوسیٹ کی جانب سے 4,950 حفاظتی کٹس کی کنسائنمنٹ برطانیہ کے لیے بک کروائی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق دونوں پارٹیز نے فیس ماسک اور میڈیکل کٹس کو کپڑا ظاہر کر کے لندن بھجوانے کی کوشش کی، جس پر کلیکٹر ایئرپورٹ کسٹم عظمت طاہرہ کی ہدایات پر اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم شفاعت علی مرزا نے کارروائی کی۔ پنجاب میں وزراء سے کارکردگی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کارکردگی رپورٹ کی بنیاد پر کابینہ میں رد و بدل کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے وزراء کی کارکردگی رپورٹس منگوانے کا مقصد کابینہ کے اندر رد و بدل کرنا ہے۔ رد و بدل مرحلہ بار کی جائے گی، ناقص کارکردگی والے وزراء کو تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 4 سے 5 وزراء کی کارکردگی سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مطمئن نہیں۔ ناقص کارکردگی والے وزراء کو پہلے بھی تنبیہ کی جا چکی ہے، ان کے محکموں میں بہتری کی گنجائش موجود تھی لیکن نہیں کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزراء کی کارکردگی رپورٹس وزیر اعظم بھی چیک کریں گے۔ وزیر اعظم نے بھی کابینہ اراکین کی رپورٹ منگوا لی ہے۔ افسر شاہی اور حکومت کی تمام تر توجہ کورونا وائرس پر لگ گئی۔ محکمہ خزانہ کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا پری بجٹ اجلاس نہ ہونے پر اراکین اسمبلی کو آن لائن بجٹ تجاویز دینے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم اراکین اسمبلی کی جانب سے ان لائن بجٹ تجاویز پر بھی عدم دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے، جس کے بعد محکمہ خزانہ کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے ایوان وزیر اعلیٰ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، تاہم ایوان وزیر اعلیٰ نے بھی محکمہ خزانہ کو واضح ہدایت نہیں دی ہے۔
रेलवे ने फ्रेट किरायों में 10% कमी कर दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अमल दरामद रात 12 बजे से होगा। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से डीजल निर्खों में कमी के बाद फ्रेट ट्रेन के किरायों में 10% कर गई है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे कंटेनर किरायों में फी वैगन 5,000 रुपए की कमी की गई है, जबकि कोल, सीमेंट, राख फास्फेट, खाद और दीगर के किराए में 10% तक कमी की गई है। रियायती किरायों के साथ रेलवे फ्रेट ट्रेन का स्टेशन टू स्टेशन किरायानामा जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तामीर के काम में तेजी। 3 मंजिलों का तामीराती काम मुकम्मल। दौरान तामीर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरगद के कई दिहाइयाँ पुराने दरख्तों को बचा लिया गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हिदायत पर इंतजामी ब्लॉक की तामीर की जद में आने वाले बरगद के पुराने दरख्तों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कटने से बचा लिया गया है। गो के 1.25 साल से ज़ेरे तामीर मंसूबे के बायस हाई कोर्ट की खूबसूरती और माहौल ज़रूर मुतासिर हो रहा है, लेकिन आने वाले सालों में इंतजामी ब्लॉक की तामीर मुकम्मल होने से जजेस, वकला और सारिफीन के लिए काफ़ी आसानियों का भी सामान हो जाएगा। मंसूबा 82 करोड़ 53 लाख से ज़ायद रकम की लागत 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जरिए एक माह के दौरान आने वाले मुसाफिरों में से भी 571 कोरोना वायरस में मुब्तला होने का इंकिशाफ हुआ है। वाघा के रास्ते भारत से आने वाले 2 शहरी भी कोरोना में मुब्तला पाए गए। कोरोना की हालिया वबा के दौरान 12 अप्रैल से 8 मई तक बैरून ममालिक से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर एयरपोर्ट पर आने वाले 1451 मुसाफिरों का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिनमें से 153 कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए। सूबे भर में मजमूई तौर पर आने वाली 29 इंटरनेशनल परवाज़ों के जरिए आने वाले 5465 मुसाफिरों के टेस्ट हुए, जिनमें से 571 को कोरोना वायरस लाहक होने की तस्दीक हुई है। सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब इमारात से आने वाले 2934 में से 471 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान लंगड़ियाल की मारूफ सनतकार शेख सईद के घर डिफेंस आमद हुई। सनतकारों और ताजरों को हुकूमत की जानिब से जल्द खुशखबरी मिलने की नवीद सुनाती है। सनतकार शेख सईद, शेख साद और शेख अहमद ने वज़ीर ज़राअत को खुश आमदीद कहा। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ताजिर और सनतकार मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि बहुत जल्द मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की करेगा। इस मौके पर शेख सईद ने कहा, अल खैर ग्रुप पाकिस्तान की 50 सालों से खिदमत कर रहा है। ये 5 स्टार के नाम से फॉर्म बनाने वाला पाकिस्तान का बड़ा इदारा है। अगर हुकूमत हौसला अफजाई करे तो मज़ीद तरक्की करने से रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। शेख सईद ने मलिक नुमान लंगड़ियाल की बतौर वज़ीर ज़राअत खिदमात को सराहा। इस मौके पर समाजी रहनुमा आगा काशिफ, सरदार रऊफ वट्टू, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर खोखर, वज़ीर ज़राअत के चीफ एडवाइज़र शाहिद कादिर और दीगर भी मौजूद थे। PHA सेल्फी के शौकीन लाहौरियों को मौका फराहम करने में एक कदम आगे रेस कोर्स चलानी पार्क में सेल्फी पॉइंट तैयार कर लिया गया है। पार्क खुलने के बाद शहरी सेल्फी पॉइंट पर जाकर अपनी यादों को महफूज कर सकेंगे। रेस कोर्स जलानी पार्क जाने वाले शहरी अब सेल्फी पॉइंट का भी फायदा उठा सकेंगे। मुनफरिद सेल्फी पॉइंट लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आने पर शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। सेल्फी पॉइंट पर बड़े हरूफ के साथ आई लव लाहौर लिखा है, जिसमें मौजूद सुर्ख रंग का देव कामत दिल का निशान दिलकश मंजर पेश कर रहा है। डायरेक्टर हेडक्वार्टर PHA मुदस्सर इजाज का कहना है कि सेल्फी पॉइंट लाहौर में एक और दिलचस्पी के मकाम की हैसियत से उभरेगा। ये एक इंशाल्लाह लाहौर का एक ऐसा पिक्चर पॉइंट बन जाएगा कि जो भी लाहौर में आएगा, जो भी यहाँ विजिट करने के लिए आएगा, वो यहाँ पर खड़े होके एक मोमेंटम या एक जो है मोमेंटो या एक जो है यादगारी पिक्चर, यादगारी तस्वीर ज़रूर बनाए। जेल रोड जलानी पार्क की तरह दीगर पार्कों में भी सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। तर्जुमान PHA नादिया तुफैल का कहना है कि सेल्फी पॉइंट लाहौरियों के साथ साथ दीगर शहर से आने वाले शहरियों की तवज्जो का मरकज भी बनेगा। लाहौर की जैसे दूसरी चीज़ें हैं, खाने मशहूर हैं, इसी तरह लाहौर के पार्क्स भी मशहूर हैं और पार्कों के अंदर हम लोगों ने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हम अपने शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आई लव लाहौर। PHA का दावा है कि बागों के शहर लाहौर में सेल्फी पॉइंट पार्कों के हुस्न में इजाफे के साथ अहले लाहौर की तवज्जो का मरकज होंगे। नायाब, सिटी पोस्ट। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।